अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.4 हमने कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, अगर आपने 7.4 और 7.3 सही से कर ली है तो इसमें सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इन क्वेश्चन में। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब अभी तक हमने जो पढ़ा है वो दो वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ा है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सीखा है और क्रॉस प्रोडक्ट सीखा है। तो अब हम पढ़ रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास थ्री वेक्टर हैं, u वेक्टर, v वेक्टर एंड w वेक्टर। तो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर कैसे लिखेंगे और वेक्टर कैसे लिखेंगे। तो आपने अगर स्केलर लिखना है तो क्या लिखना है, u डॉट v क्रॉस w, तीनों वेक्टर का स्केलर। इसे क्या पढ़ेंगे, स्केलर। क्यों पढ़ते हैं स्केलर, क्योंकि ये देखें इसका आंसर क्या आएगा, आपके पास दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आता है। जब वेक्टर को इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट मिलेंगे तो आंसर क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो इस वजह से ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अगर यू की डॉट की जगह भी क्या आ जाए, क्रॉस आ जाए, तो ये क्या बन जाता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, मीन के u क्रॉस v क्रॉस w। तो ये क्या आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और ये क्या आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट है जी आपके पास के इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, तो वो क्या होता है आपके पास, क्या वो भी सेम होता है, मीन के u डॉट v क्रॉस w, सिंपल। तो ये आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ। नेक्स्ट है आपके वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है, सिर्फ इसको 6 पे डिपेंड करना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। इसमें आपने क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 6 पे डिवाइड करना है बस। तो वो क्या मिल जाएगा आपको, 1/6 u डॉट v क्रॉस w। तो ये आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। नेक्स्ट है आपके पास कोप्लेनर वेक्टर। वो क्या होता है जी, कोप्लेनर वेक्टर्स। वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर ये होते हैं कि अगर आपके पास तीन वेक्टर का डॉट मीन के स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आंसर क्या है, 0। क्या है, 0। लेकिन कोप्लेनर को मतलब सेम, तो कोप्लेनर मीन के इफ ऑल थ्री वेक्टर लाई इन द सेम प्लेन। फॉर एग्जांपल ये आपके पास प्लेन है और ये एक वेक्टर है OP और दूसरा क्या है OQ है और तीसरा है OR। तो ये सारे किस में लाया कर रहे हैं, एक ही प्लेन पर लाया कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ ऑल द वेक्टर लाई इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। और उनका डिटर्मिनेंट जब लें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें, तो आंसर क्या है, 0 है। फॉर एग्जांपल आप पास u इक्वल टू क्या था, a1i प्लस a2j प्लस a3k। और जो वेक्टर दूसरा वेक्टर है आपके पास v है, वो क्या है, b1i प्लस b2j प्लस b3k। इनका भी और w है तीसरा वेक्टर, वो क्या आपके पास c1i प्लस c2j प्लस c3k। अगर इन सब का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन के वो क्या होता है, इधर मैं राइट कर देता हूँ कि आपके पास u डॉट v क्रॉस w इक्वल टू क्या होता है जी, इनके कोफिशिएंट लिखने हैं, क्या कहते हैं, इनके कंपोनेंट्स लिखने हैं। जैसे हमने ये उससे भी आसान है, जैसे आपने डिटर्मिनेंट में i j k लिखा था, इसमें सिर्फ आपने कंपोनेंट्स लिखने हैं। क्या है जी u के कंपोनेंट्स, a1 a2 a3। और v वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं, b1 b2 b3। और w वेक्टर कंपोनेंट्स क्या है, c1 c2 c3। ये आपके पास क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अगर इनका आंसर क्या आता है, 0, डिटर्मिनेंट हमने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने के बाद जो आंसर है वो क्या है, 0। देन दीज वेक्टर आर कॉल्ड, देन u v w वेक्टर्स आर कॉल्ड
कोप्लेनर वेक्टर्स। फिर क्या होंगे ये कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। तो सिंपल इस एक्सरसाइज में क्या करना है आपने, सभी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 3 वेक्टर आ जाएंगे, उनका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। नेक्स्ट है अगर आपके पास कोप्लेनर वेक्टर फाइंड करना है, मालूम करना है जिसका मतलब क्या, उनका डिटर्मिनेंट क्या है। अगर वो कहता है कोप्लेनर, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा तो ये इसमें 1-2 क्वेश्चन इसके आएंगे, वो हमने करने हैं। बाकी आपने डॉट प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट ये आपके पास अगर कोई है कि कंपोनेंट्स हैं आई डॉट 3j क्रॉस के, ये जे है आपके पास आई डॉट 3j क्रॉस के, तो ये भी आपके पास क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो आई मतलब कि आपके पास इसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, मीन के आई कंपोनेंट अगर ये अकेला है और 3D में है, 3 डायमेंशन में है, तो इसका मतलब है कि आई फर्स्ट कंपोनेंट 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, और जे कंपोनेंट भी 0 है और के कंपोनेंट भी 0 है, तो क्या बनेगा 1 0 0। नेक्स्ट है 3j, तो मतलब 3j का क्या मतलब है कि हमारे पास इसमें आई कंपोनेंट नहीं है ना, तो इसका मतलब 0 हो गया। जे कंपोनेंट क्या है 3 है और के कंपोनेंट भी 0 है क्योंकि वो भी शामिल नहीं है। के है नेक्स्ट, तो के कंपोनेंट क्या लिख सकते हैं, आई भी 0 है और जे भी 0 है और के क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 1 कंपोनेंट। क्लियर है। तो इसका भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट अगर वो कहेगा तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल आपने डिटर्मिनेंट लिखना है फ्रॉम फॉर्म में। कैसे लिखना है आपने, 1 0 0, नेक्स्ट क्या है 0 3 0 और 0 0 1। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, इन डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, इनके हाथ से जरा इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 × 3 × 1, आंसर इज 3। तो इस जैसे भी क्वेश्चन कुछ एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ इसकी थ्योरी थी। अब हम आते हैं जी एक्सरसाइज पे, तो ये मैं रेज कर देता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। u इक्वल टू क्या है, i - 4j - k, v इक्वल टू i - j - 2k और w इक्वल टू क्या है 2i - 3j + k। इनका क्या फाइंड करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मीन के u डॉट v क्रॉस w। तो सिंपली जो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया अभी, वही हमने इनके कंपोनेंट्स को पुट कर देना है। इसका कंपोनेंट क्या है 1 है, तो 1 आ जाएगा, -4 है, उसके बाद क्या है -1, v क्या है आपके पास 1 -1 -2 और w जो है आपके पास 2 -3 और 1 है। इनका क्या फाइंड करना है आपने, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन चले मैं आपको करवा देता हूँ सिंपल, जैसे आपने फर्स्ट टाइम किए हुए हैं सारे क्वेश्चन। तो 1 × इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे तो -1 -6 आ जाएगा, माइनस +4 और 1 × 1 +4, -1 × क्या आ जाएगा पास -3 + 2, तो -7 + 20 -1 आ जाएगा। तो आंसर इज 14 क्यूबिक होगा, क्योंकि इसका यूनिट वॉल्यूम है, इस वजह से क्यूब आएंगे, 3 डायमेंशनल है। नेक्स्ट है जी आपके पास प्रूव करना है कि ये आपके पास क्या है, वेक्टर है 3, ये क्या है कोप्लेनर है। क्या है, कोप्लेनर। मैंने आपको समझाया कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आंसर क्या आता है 0, देन दीज वेक्टर आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। तो हमें u भी दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है, w भी दिया हुआ है, तो हम सिंपली इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अगर आते हैं इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट है तो ये कोप्लेनर होंगे, वरना नहीं होंगे। तो u डॉट v क्रॉस w इक्वल टू क्या आ जाएगा, i - 2j प्लस, बल्कि इनके कंपोनेंट्स लिखने हमने, i j के नहीं लिखने, तो 1 -2 3 -2 3 -4, उसके बाद है जी 1 -3 5। तो डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है, तो 1, ये रो भी कैंसिल, ये कॉलम भी कैंसिल, 3 5 = 15 और माइनस लगाएंगे, माइनस ये पहले से दोनों में माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 4 = 12, माइनस फार्मूले का और माइनस ये पहले है, तो माइनस +2 आ जाएगा। ये रो कॉलम भी कैंसिल, ये रो भी कैंसिल, -2 5 = 10, माइनस +4 1 = 4 +3 ×
तो ये कॉलम भी कैंसिल, ये रो भी कैंसिल, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान माइनस लगा के 1 को 3 से, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6 माइनस 3 1 जार 3, तो 15 माइनस 12 आंसर इज 3, माइनस का 10 है प्लस का 4 है, तो माइनस का 6 बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 6 जार 12, तो ये क्या आ गया आपके पास 12, प्लस 6 में से 3 माइनस करें 3 बचता है, 3 3 जार 9, तो 9 माइनस 3 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12, तो ये सारे कैंसिल हो गए, आंसर क्या आएगा 0। तो दीज वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर। तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट जो हम करते हैं, इसको रेज कर देता हूं मैं। नेक्स्ट है जी आपने फाइंड अल्फा, अल्फा आपने फाइंड आउट करना है और आपको तीनों वेक्टर दिए हुए हैं और तीनों वेक्टर क्या है कोप्लेनर। कोप्लेनर है, इसका मतलब क्या है कि उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। क्वेश्चन क्या है कि u इक्वल टू है i माइनस 2 अल्फा माइनस के, u इक्वल टू वैक्टर है i माइनस 2 अल्फा j माइनस के, और जो v वेक्टर है वो आपके पास i माइनस j प्लस 2 के, v वेक्टर जो है i माइनस 2j प्लस के। अच्छा जी, और w जो वेक्टर है वो क्या आपके पास अल्फा i माइनस 2j प्लस के, अल्फा i माइनस 2j प्लस के। तो ये तीन वेक्टर है आपके पास, ये सारे क्या है आपस में कोप्लेनर है। फाइंड अल्फा, हमने अल्फा क्या करना है फाइंड आउट, फाइंड अल्फा इफ u v एंड w आर कोप्लेनर वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल, तीनों वेक्टर का। तो u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन कोफिशिएंट लिखना है 1 माइनस 2 अल्फा इंटू माइनस 1, और क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 1 अल्फा माइनस 2 1। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इक्वल टू क्या आएंगे 0, क्योंकि ये क्या है कोप्लेनर वेक्टर, ये उसने क्वेश्चन में बता दिया है। हमने फाइंड आउट करना है अल्फा, तो एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, तो 1 इंटू क्या आ जाएगा माइनस 2, और ये माइनस प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 2 और ये क्या आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, बल्कि ये आपके पास क्या है माइनस 1 इधर है और इधर क्या है 2 है। तो माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4। नेक्स्ट क्या है जी माइनस 2 अल्फा, माइनस माइनस फार्मूले का प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 1 माइनस 2 अल्फा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी आपके पास माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस अल्फा इक्वल टू 0, तो 3 बच जाएगा, माइनस का 1 है प्लस का 4 है, क्या बचेगा 3 प्लस 2 अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 4 अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और माइनस अल्फा आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है यार 3 प्लस 2 आंसर इज 5 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 2 अल्फा है माइनस का अल्फा है, क्या बचेगा प्लस का अल्फा। नेक्स्ट क्या है जी आपके पास 5 इक्वल टू 0, तो माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 4 5 आर 20, तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 5 अल्फा माइनस 5 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन की है, ये 2 दर्जे इक्वेशन बन गई, इस वजह से फैक्टराइजेशन किया। 4 अल्फा क्या आ जाएगा दोनों में कॉमन, क्या बचेगा अल्फा माइनस 1, अगेन इसमें कॉमन क्या है प्लस 5 कॉमन है, अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। अल्फा माइनस 1 अगेन दोनों में क्या है कॉमन है, तो कॉमन ले लें अल्फा माइनस 1 इंटू इक्वल टू 0, दूसरा क्या आ जाएगा 4 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू माइनस 1 है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा प्लस 1, 4 अल्फा इक्वल टू 5 प्लस 5 है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा माइनस 5, 4 से क्या करेंगे दोनों तरफ डिवाइड, तो ये इससे कैंसिल, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया माइनस 5 और 4। तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, हमने यही फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है जो आपके पास क्वेश्चन है कि सोल्यूशन मीनिंग कि आपने ये फाइंड करना है ट्रिपल प्रोडक्ट, जो मैंने अभी बताया है 3j माइन डॉट के क्रॉस i, 3j डॉट के क्रॉस i।
इक्वल टू क्या आएगा, 3j पहले लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मीन के 3j इक्वल टू क्या आएगा, क्या वेक्टर आएंगे 0i प्लस 3j प्लस 0k, क्योंकि i कंपोनेंट भी 0 है और k कंपोनेंट भी क्या है 0। k कंपोनेंट k को कैसे लिखेंगे, k वेक्टर इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस k, क्योंकि k की वैल्यू है हमारे पास, i क्या है पास i प्लस 0j, क्योंकि j कंपोनेंट भी 0 है और k कंपोनेंट भी 0 है। तो अब हमने सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो 0 आ जाएगा, फिर क्या है 3 है, फिर क्या आ जाएगा, मीन के आप पास इसमें कंपोनेंट में फिर भी क्या है 0। नेक्स्ट आप पास क्या है 0 0 1 0 0 1, नेक्स्ट क्या है 1 0 0 1 0 0। तो जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आप पास 0, जिस रो या जिस कॉलम से भी करें। तो ये आप पास क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट ये आप पास फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इफ द पॉइंट्स आर, कौन कौन से हैं 0 1 2, नेक्स्ट क्या है 3 2 1, नेक्स्ट क्या है जो आप पास 1 2 1, 5 5 6 5 5 6। क्वेश्चन नंबर आप पास 6 है, उसका ए पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, उसका फार्मूला क्या था आप पास 1/6 u डॉट v क्रॉस w। तो इसमें तो ना u है ना v है ना ही w है, तो कैसे बनाएंगे, तो आपने क्या करना है, इस कंपोनेंट को a का नाम दे देना है, इसको b का, इसको c का, ये क्या है पॉइंट d वेक्टर है। तो इस एक वेक्टर को फिक्स करना है और सभी से डिफरेंस ले लेना है, मीन के क्या फाइंड करना है ए बी, नेक्स्ट ए सी, नेक्स्ट क्या आ जाएगा ए डी। तो आपको ए बी ए सी ए डी आपको डिस्टेंस फार्मूला सिखाया हुआ है, मीन के ए बी कैसे होता है, ये क्या फार्मूला था ओ बी माइनस ओ ए, ये वेक्टर आपके पास फार्मूला क्या था ओ सी माइनस ओ ए। सिमिलरली ओ ए डी भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। जब आपने ये फाइंड करना है तो फिर क्या लिखना है कि ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। तो ये आप सिंपली क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट का फार्मूला बन जाएगा। जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, मीन के पहले आपने ये मालूम करना है, ये तीनों मालूम करके फिर उनका क्या लेना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेके जो आंसर है उसको किससे डिवाइड करेंगे 6 से, तो आपको क्या मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो नेक्स्ट है जो आप पास वर्क है, तो ये एक और टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज इसके हमने डेफिनेशन भी किए हैं आज और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हैं, बाकी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आपने ये अब आपका ही वर्क काम करना है, मीन के इसमें कोई मुश्किल बातें नहीं है, पिछली आपने अगर सीखी हुई है तो सारी इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस फाइंड करना है या क्या करना है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ये आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 में सारी बातें सीख हैं। तो यहाँ तक था आपका लेक्चर, बाकी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सर फ्याज साहब ब्रेक लूँ।